अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वजीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों को इस स्क्रीन पर जो डिफरेंट प्लांट के जो इफेक्टेड पार्ट नजर आ रहे हैं कि ये कौन सी डिजीज हो सकती है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन होगा और यानी कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, सिम्टम्स क्या होंगे, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखें, ये जो डिजीज है जो आप लोगों को इस स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये फायर ब्लाइट डिजीज है, फायर ब्लाइट डिजीज। और ये भी याद रखें, ये जो डिजीज है ये मेनली फैमिली रोजेसी में होती है और फैमिली रोजेसी में भी मोस्ट कॉमन है एप्पल एंड पियर में। अब इसका जो कॉजेटिव एजेंट है जो इस डिजीज को काज करती है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एरविनिया एमाइलोरा। एरविनिया एमाइलोरा एक बैक्टीरिया है जो इस डिजीज को काज करती है, यानी कि इस फायर ब्लाइट डिजीज को काज करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डिजीज किस तरह मतलब ये बैक्टीरिया इस डिजीज को किस तरह काज करती है। तो दिस डिजीज आकर आफ्टर इवेंट्स लाइक हेल, स्ट्रॉन्ग विंड और हेवी रेन्स। These events can damage the tree and create wounds or cut। तो याद रखे, ये जो डिजीज है ये एक्चुअली होती है अगर ऐसे इवेंट्स आ जाए इस प्लांट पर लाइक हेल, स्ट्रॉन्ग विंड्स और हेवी रेन्स। फिर ये जो इवेंट्स हैं ये इस ट्री को, इस प्लांट को डैमेज करती है और इसमें वोन्ड्स और कट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। फिर ये जो बैक्टीरिया है एरविनिया एमाइलोरा वो इस कट और वोन्ड्स के थ्रू इस प्लांट में इंटर हो जाती है, फिर इस डिजीज को यानी कि फायर ब्लाइट डिजीज को काज कर लेती हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, हम किस तरह एक प्लांट को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें ये जो डिजीज है ये फायर ब्लाइट डिजीज है। तो याद रखें, इसके जो सिम्टम्स होंगे वो जो इफेक्टेड पार्ट्स होंगे वो अपीयर्ड ऑफ हैविंग बीन स्कॉच्ड इन अ फायर, यानी वो इस तरह अपीयर होंगे जैसा कि किसने इसको आग में जलाया है, जैसा कि आप लोगों को इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जितने भी इफेक्टेड पार्ट है इस तरह लग रहा है जैसा कि किसने इसको आग में जलाया है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, यानी कि अगर इस तरह सिम्टम्स एक प्लांट्स में मौजूद होंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फायर ब्लाइट डिजीज है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है हम इसको किस तरह ट्रीट करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये भी याद रखें, इस डिजीज की कोई क्योर, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ हम इसको रेगुलर प्रोनिंग कर सकते हैं इसकी, यानी इसकी रेगुलर कटाई करेंगे एंड रिमूव ऑफ एनी इफेक्टेड स्टेम और ब्रांच, यानी कि हम इसकी रेगुलर प्रोनिंग कर सकते हैं और इसके बाद जो इफेक्टेड स्टेम है और ब्रांच है इसको रिमूव करेंगे। इसके थ्रू ये जो डिजीज है ये कम भी हो सकती है, यानी कि या खत्म भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो है वो कोई स्प्रे वगैरह नहीं है। इसकी ये ट्रीटमेंट है कि रेगुलर प्रोनिंग एंड रिमूवल ऑफ एनी इफेक्टेड स्टेम और ब्रांच। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी फायर ब्लाइट डिजीज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।